मथुरा की छाता विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह और सपा गठबंधन प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय लोक दल ने तेजपाल सिंह का नाम का ऐलान कर दिया है। न्यूज से हुई बातचीत में रालोद सपा गठबंधन प्रत्याशी ठाकुर तेजपाल सिंह ने कहा कि 2022 में बदलाव होने जा रहा है। देखिए ठाकुर तेजपाल सिंह के साथ छाता के विकास पर खास बातचीत। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीख नजदीक आती जा रही है और पार्टियों ने भी अब अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। मथुरा की छाता विधानसभा सीट से ठाकुर तेजपाल सिंह, जो कि पूर्व मंत्री हैं, राष्ट्रीय लोकदल सपा गठबंधन प्रत्याशी के रूप में उनका ऐलान किया है। यानी कि राष्ट्रीय लोकदल और सपा गठबंधन ने पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह को इस बार छाता विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। क्योंकि छाता की राजनीति अलग टाइप की है, वहाँ अल्टरनेट एक क्रम रहता है। एक बार चौधरी लक्ष्मी नारायण रहते हैं तो एक बार फिर तेजपाल सिंह रहते हैं। 22 का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह, जो कि अब राष्ट्रीय लोकदल और सपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका टिकट का ऐलान हो गया है। 22 का चुनाव बहुत समय नहीं है, एक एक दिन बहुत कीमती है आपके लिए। 22 का चुनाव कितना चुनौती है और इस चुनाव को आप किस मायने में लड़ने जा रहे हैं? देखिए, चुनाव तो कोई भी होता है, चुनौतियां तो होती हैं ही, लेकिन इस समय इतना बड़ा बदलाव है, पूरे प्रदेश में बदलाव की बहार बह रही है। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है, बुरी तरह से हार रहे हैं, भगदड़ मची हुई है चारों तरफ से। और इसमें राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, ये निश्चित रूप से सरकार बनाने जा रहा है। ये किसी तरह से रुकने वाला नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में सीटें जीत के आएंगी। पूरा पश्चिम मध्य क्या पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी एक हवा चल रही है। और जहाँ तक हमारे छाता विधानसभा का मामला है, तो वो तो आप खुद ही जानते हैं कि यहाँ तो हर बार अदला बदली होती है। तो वो अपने हमारे क्षेत्र में, गाँवों में जब मैं जा रहा हूँ कह रहे हैं, तो वो एक ही आवाज़ उनकी निकलती है। सब पूरे जितने भी वोटर है, किसी जाति का है चाहे किसी धर्म का है, एक ही आवाज़ उसके मुंह से निकलती है कि साहब अब के तो तुम्हारा ही पोत है, अब के तो तुम्हारा ही पोता है, यानी तुम्हारा अवसर है साहब, अब के तो तुम्हें ही आना है साहब। तो उसके अलावा वही एक जो बात है हमेशा हर एक के मुंह से निकलती है। और तीसरी, कल मैंने कई गांवों में ऐसी बात सुनी कि उन्होंने कहा साहब देखो अब तो हम तो बिल्कुल न्याय करके भेजेंगे। और बहुत बड़े बदलाव के साथ उन्होंने कहा कि साहब देखो ईमानदारी की बात है, 4 बार वो रह लिया, आप 3 ही बार रहे हो, अब कि चौथी बार आपको हमें भेजना है, दोनों को बराबर करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये तो आपने बताइए आपकी कि वहाँ का एक क्रम इस तरह बना हुआ है, आप जा रहे हैं लोगों के बीच में। 22 के चुनाव को आप किस आधार पर लड़ने जा रहे हैं? क्योंकि आप बदलाव की बात कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि जितने काम 70 साल में नहीं हुए हैं वो भाजपा शासन में हुए हैं। किस मायने में इसको लड़ने जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो झूठों की पार्टी है। इससे 70 साल से पहले इस देश में कुछ काम होते ही नहीं थे, सब इन्होंने किए हैं। जनता को दे रहे हो, सिलेंडर कितना बढ़ा दिए तुमने, पेट्रोल डीजल कितने बढ़ा दिए। तुम जब जनता से लूट के और जनता को दे रहे हो, तुम एहसान कर रहे हो, इसमें तुम्हारा क्या एहसान है भाई? 2017 का चुनाव और 22 का चुनाव, इसके क्या समीकरण है आपके? 17 के चुनाव को आपको वहां हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 22 के चुनाव का समीकरण क्या है आपका कि इस बार आप जीतेंगे? देखिए, वो जनता का फैसला था। जनता ने ये सोचा कि अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनी है तो यहाँ भी इनकी सरकार दे दें। और सरकार, जनता की सोच है, वो शर्माते है, कोई दिक्कत नहीं, जनता जो भी फैसला लेती है ठीक लेती है। तो उन्होंने ये सोच समझकर इस उम्मीद के साथ इस सरकार को चुना था कि ये हमारा कुछ भला करेगी। लेकिन 5 साल पूरा होने के बाद ये जनता को निराशा हाथ लगी है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया जनता के लिए, तभी तो जनता नाराज है, रुष्ट है इनसे। 5 साल का मौका दिया, 5 साल का मौका देने के बाद भी इन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। तो इसीलिए जो है अब इनका बहुत बड़ा बदलाव है, ये जाएंगे, बुरी तरह से हार के जाएंगे। 22 के चुनाव की मैं बात करूँ, विशेष रूप से छाता विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। आप बहुत पुराने सीनियर लीडर हैं, मंत्री रहे थे सरकार में। अगर 22 में चौधरी लक्ष्मी नारायण चुनाव क्यों नहीं जीते और तेजपाल सिंह चुनाव क्यों जीते? देखिए, मैं बता दूं, एक तो मुद्दों की लड़ाई है, दूसरा सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो ये है कि इन्होंने इतने अत्याचार हमारे क्षेत्र में किए हैं। छाता में इन्होंने कोई विकास की बात नहीं की, बात की है कि कोटा परमिट की, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान किसको दिलवानी है, किससे हटवानी है। अच्छा, और उससे फिर मंथली बांधी है।
अच्छा, मंथली में पर ये और किया जो बड़े बड़े गांव हैं जिनमें एक एक कोटा था उनमें दो दो तीन तीन कोटे करा दिए, क्योंकि दो दो तीन तीन जगह से आमदनी होगी। किसको थाने में बंद कराना है, किसको थाने में छुड़वाना है, अलग अलग काउंटर खुलवा रखे हैं, थाने बांट रखे हैं कि मेरा भतीजा इस थाने को देखेगा, मेरा भैया इस थाने को देखेगा, मेरा ये कार्यकर्ता इस थाने को देखेगा। ब्लॉक बांट रखे हैं, फलाने ब्लॉक में ये देखेगा, फलाने। एक उनका एक जो इनके यहाँ काम किया करता था, गोबर डालता था गायों का, इसकी गाय का, एक राजवीर नाम का आदमी, और वो उसको छोड़ दिया चौमा ब्लॉक में। आज वो राजवीर न कोई नौकरी करता है न कोई व्यापार करता है। 3.5-4 करोड़ की कोठी बनी है उसकी मथुरा में। कहाँ से आया ये पैसा? तो ये सब लूट रहे हैं, लूट के खा गए पूरे क्षेत्र को। तो अब जनता समझ गई है, अब इनको समझ गई, इन्होंने इतना उत्पीड़न करके दबा के लोगों को, दबा के राजनीति करते हैं ना, वो दबाव से राजनीति करते हैं। अब भी वो भय दिखाने की कोशिश करते हैं कि भय दिखा के लोगों को डरा के अपना इस तरह की राजनीति करते हैं। तो अब वो भय खत्म हो गया, डर खत्म हो गया, न कोई मुद्दा है न कुछ है। और उसके बाद मैं तो बड़ा अफसोस इस बात का करता हूँ, पिछली बार जब हमने छोड़ दिया था तो इन्होंने चुनाव लड़ा, और चुनाव में ये कहा कि साहब जो है मेरा आखिरी चुनाव है। मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा था तो उसके लिए कहा गया कि साहब इस बच्चे से मुझे क्यों मरवाते हो, मेरा तो आखिरी चुनाव है। आखिरी चुनाव लड़ने के बाद बीमार भी हो गया, उम्र भी हो गई काफ़ी उसकी, उसके बावजूद भी छोड़ना नहीं चाहता। फिर आ गया वो तो तैयार हो, जब तैयार हो गया तो पार्टी को उसी की वजह से मेरा फैसला लेना पड़ा, नहीं तो बेटा लड़ता चुनाव। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लोगों में ये भी जिज्ञासा है कि 2017 में अतुल सिसोदिया चुनाव लड़े थे और इस बार ठाकुर तेजपाल सिंह चुनाव मैदान में है। ये मैंने बताया ना, पार्टी ने फैसला इसीलिए लिया है। अगर ये नहीं आता मैदान में सामने तो शायद पार्टी अतुल को ही लड़ाती, लेकिन इसके सामने आने की वजह से पार्टी ने मुझे उतारा है। हम इनका सम्मान करते हैं, उनके सामने नहीं आना चाहते। अतुल थोड़े ही मना कर रहे हैं, अतुल थोड़े ही मना कर रहे हैं। पार्टी ने ये डिसीजन लिया है कि लक्ष्मीनारायण अगर लड़ता है तो लक्ष्मीनारायण के सामने उनको लड़ाएंगे। ये है, अतुल थोड़े ही मना कर रहे हैं। वो तो अब इस चीज़ को लेके जो है, जब क्यों कुछ सबसे बड़ी बात यह है, मैंने बताया ना कि अब उम्र दराज होने की वजह से छोड़ देना चाहिए था। हम ही नहीं लड़े, पिछड़ा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, लेकिन अब बीमार भी हो गया, ऑपरेशन भी हुआ है, मैदान तो कहाँ भर्ती रह लिया, सब कुछ हो गया। 5 साल है, दुनिया भर की अकूत दौलत है, उस पर फिर भी पेट नहीं भर रहा उसका, छोड़ने को तैयार नहीं है। जो छोड़ने को तैयार नहीं है तो अब जनता ही उसे घर बैठा देगी। अब अपने आप जनता उसका इंतजाम ऐसा कर देगी कि वो अपना बैठा रहेगा, घर में बैठा बैठा खाता रहेगा। अपनी 2022 की जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? मैं पूर्ण रूप से 100 से भी अगर कोई परसेंटेज ऊपर होता है तो उससे भी ज़्यादा आश्वस्त हूँ, क्योंकि मैं क्या, वो जनता बोल रही है ना अपने आप, वहाँ जनता बोल रही है, जनता अपने आप चिल्ला रही है। वो तो इंतजार कर रही थी कि अब आचार संहिता कब लगेगी और उनका भय कब खत्म होगा। अब वो भय खत्म हो गया, जनता निकल पड़ी, अब जनता ही लड़ रही है उस चुनाव को। अब तो कोई बात ही नहीं किसी तरह की, अब तो इनका अंतिम समय है। मैंने कहा ना, अंतिम समय की अंतिम सांस से गिनेंगे। 100% से भी ऊपर, मैंने बताया ना आपको, जनता में इतना बड़ा बदलाव है। किसी में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चौधरीयों में बदलाव है। मतलब अब मैं कह तो रहा हूँ ना, गाँवों में जाता हूँ तो बस उनके मुँह से एक ही आवाज़ निकलती है, अब के तुम्हारा ही पोत हो साहब, अब के तुम्हारा ही पोत हो साहब। ये बात होती है। गांव के गांव जहाँ कहीं चला जाता हूँ, गांव में इकट्ठा होता है, भीड़ चलने लगती है। अच्छा, भीड़ साथ चल रही है, मैं रोकता हूँ क्योंकि इस समय थोड़ी पाबंदी लगी हुई है 15 तक। तो अब ये जनता निकल पड़ी है, अब सैलाब रुकेगा नहीं है, ये सैलाब रुकेगा नहीं अब। तो ये पूरी तरह से सैलाब नहीं रुकेगा। और उसमें पूरी, चाहे अपना देते न देते, मुख्यमंत्री की इच्छा थी, लेकिन इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा शुगर मिल को चलवा दो। आप झूठा बयान दे रहे हैं। आप जो कह रहे हो कि साहब 6 मिलों को चलाने की बात कही है, कहते हैं साहब 5000 करोड़ का बजट रखा, फलाना रखा। छाता शुगर मिल का लिए एक नए पैसे का बजट कहीं नहीं रखा है। ऐलान किया है कि बजट का नाम भी नहीं है उसमें, छाता का नाम नहीं है उसमें। यहाँ के जो मंत्री हैं लक्ष्मीनारायण जी, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने छाता शुगर को चालू करने का ऐलान कर दिया है। वो झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं किया कहीं भी, एक इंच भी। पूरे वो हमने पूरी कार्रवाई पढ़ी है ना उसकी, वो देखा है, उसमें एक नए प्रस्ताव रखा गया है। नहीं रखा प्रस्ताव। ये कहा है कि छाता शुगर मिल को अगर जो चाहेंगे तो नहीं, जो एथिलीन प्लांट लगा देंगे। शुगर मिल चलाने की तो बात ही नहीं की है, एथिलीन प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं। प्रदेश की 6-7 शुगर मिल को चलाने का जो प्रस्ताव, उनमें छाता नहीं है, छाता का नाम भी नहीं है। ये उस समय भी मैं आपको बता दूं, जब छाता बंद हुई थी तो 2 मिलें और बंद हुई थी। एक बस्ती की पिपराइज थी और एक गोरखपुर की मंडराबाद थी, तो तीनों बंद हुई थी। उसके साथ की दोनों मिलें चालू हो गई। मैंने तभी कहा था कि अगर 2 मिलों को चालू करा दिया तो वे तीसरी को कभी नहीं कराएंगे, इनकी नीयत नहीं है कराने की। और इसके बार बार जो है इस तरह के ये बयान, झूठी बयानबाजी करते हैं, इससे थोड़े कुछ होने वाला है। मुख्यमंत्री इस बात को कह चुके हैं कि सपा गवर्नमेंट में गुंडा राज था, माफिया राज था, भाजपा में माफिया राज को खत्म किया है।
अगर हम कानून व्यवस्था बात करते हैं तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? 5 साल में कानून व्यवस्था किस तरह को आप देख रहे हैं? उन्हीं गोदी बैठे सब बीजेपी में हैं। आज गुंडा माफिया कहाँ दिखाई दे रहे हैं इन पे? मैंने बताया ना, और कुछ कहने को है नहीं। एक ही बस राग अलापे में पिछली सरकारों ने ये नहीं किया, पिछली सरकारों ने ये नहीं किया। अरे भाई, तुम पिछली सरकारों ने तो इस देश में कुछ हुआ ही नहीं, तुम ही कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो उसको बताओ। तुम तो ये करोगे, अखिलेश अगर पूर्वांचल बना देगा हाईवे तो तुम जाके उस पर पत्थर लगाया होगे। तुम अगर वो मेट्रो चलवा देगा लखनऊ में तो तुम जाके उसे चालू करवाया होगे। काम तो उसी के हैं सब, अखिलेश के। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है ना। ऐसा इनका कोई ऐसा काम नहीं है जिसको ये कहा जा सके कि इन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी है कोई किसानों के लिए। अब जब इन्होंने देखा, अखिलेश ने जब ये कह दिया 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, तो अब जब बिजली फ्री देने की बात हो गई तो अब लॉलीपॉप देने के लिए बोलेंगे साहब हम बिजली में ये कटौती करने आदि वो करने जा रहे हैं। तो ये इनके सब झूठे सच्चे बयान है, ये कुछ नहीं करेंगे। चुनावों से अब इन्हें याद आ रही सब तरह की, और शिलापट्टिकाएं बना जा रहे हैं, शिलान्यास करते जा रहे हैं। अरे भाई, शिलान्यास से क्या होगा जब सब जनता जान रही है इस चीज़ को। और सबसे बड़ी बात एक और कहते हैं, तुम जो है कहते हो साहब हमने राशन फ्री बांट रहे हैं हम, तुमने कितने टैक्स बढ़ा दिए, जीएसटी बढ़ा दी। कई कहते हैं साहब हमने अयोध्या में मंदिर बनवा दिया। अरे भाई, तुमने कहाँ अयोध्या में मंदिर बनवा दिया? सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। तुम कहाँ, तुम पहले ही बनवाते अगर तुम्हें मंदिर बनवाता। और अब एक फिजा खराब करने के लिए मथुरा में एक नई शुरुआत कर दी है कि साहब इसको ईदगाह। अरे भाई, सब हंसी खुशी भगवान कृष्ण का मंदिर है, वहाँ सब पूजा करते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं वहाँ, तो उसमें कोई किसी तरह का विवाद ही नहीं है। अब वो दूसरी जगह उनकी मान लो अपना ईदगाह बना है तो वो अपनी इबादत करते हैं, लेकिन इतना पीसफुल जिला इसको भी अब संकट में डालना चाहते हैं हिंदू मुसलमान लड़ा के। तो उनका तो केवल एक ही उद्देश्य है, न उन्हें किसान से कोई मतलब है। किसान मारा मारा फिरता है। अब देखा आपने, 13 महीने आंदोलन चला, 13 महीने में किसान तबाह हो गया, 750 किसान शहीद हो गए, लेकिन इन्होंने किसी ने श्रद्धांजलि तक नहीं दी। तो किसान तो इतना दुखी। और फिर उसके बाद आपने देखा फसलों से इतना परेशान है, खाद नहीं मिला, बीज नहीं मिला, किसान परेशान होता फिरा, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली की दरें महंगी हो गई। अच्छा, किसान आंदोलन करीब 1 साल तक चला है। प्रधानमंत्री ने जिस लड़ाई को किसान लड़ रहे थे उसको वापस ले लिया कि भाई कानून हम नहीं बना रहे हैं। क्या इस किसान आंदोलन का आपको लाभ मिलेगा? राष्ट्रीय लोकदल को लाभ मिलेगा? गठबंधन को लाभ मिल सकता है? सबसे बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, इस आंदोलन में ये जो किसानों का आंदोलन हुआ है इसको बीजेपी को कुचलना चाहती थी, खत्म करना चाहती थी। चौधरी अजीत सिंह आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। जब टिकैत साहब अपनी आंखों में आंसू भर कर रो गए थे उस समय चौधरी अजीत सिंह ने हुंकार भरी थी, और हुंकार भर के बॉर्डर पर पहुंच गए थे जयंत चौधरी और अजीत सिंह। उसके बाद टूट के पब्लिक पड़ी है उधर से, तो उसी से तो वो माहौल बना है। तो किसान आंदोलन तो सीधा किसानों से जुड़ा हुआ है। और जो इन्होंने मुजफ्फरनगर कांड करा के वहाँ के जाटों और मुसलमानों में जो आपस में मतभेद करा दिया था, आज जाट और मुसलमान एक बैनर पे हैं, लोकदल के बैनर पे हैं, और जितना जाट बीजेपी चला गया था वो सब वापस हो गया है। तो इसी तरह से बहुत बड़ा बदलाव है। और क्यों, किसान तो देखो, चाहे किसान की जाति कोई जाति वो नहीं होती, किसान तो किसान होता है, वो चाहे किसी जाति का हो सकता है, किसी धर्म का हो सकता है किसान। छाता विधानसभा की जो राजनीति है प्रमुख रूप से 2 नेताओं की धुरी के आसपास रहती है। छाता में विकास 5 साल में किस दृष्टि से आप देख रहे हैं? शुगर मिल एक बड़ा मुद्दा था, अब उनका कहना है कि शुगर मिल का भी मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है। प्रदेश की 6-7 शुगर मिलों को चालू करने का ऐलान उन्होंने किया है। तो छाता में 5 साल के विकास को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? ये इन्होंने सिवाय विनाश के विकास की तो बात ही नहीं की। और जहाँ तक शुगर मिल की बात है, उस समय जब ये शुगर मिल बंद हुई थी 2010 में, उस समय भी ये जो है बसपा सरकार में मंत्री थे श्रीमान जी, इन्हीं के समय पे ये मिल बंद हुई थी और बिकी थी, बिकने जा रही थी, वो तो रुक गई थी किसी तरह से। और उसके बाद अब ये 5 साल मंत्री रहे हैं। योगी जी को 2-2 बार 3-3 बार बुलाया है यहाँ इन्होंने बरसाने में। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत में रहे राष्ट्रीय लोकदल सपा गठबंधन प्रत्याशी ठाकुर तेजपाल सिंह, जो कि छाता विधानसभा से चुनाव मैदान में है। आरएलडी और सपा के गठबंधन पर उनके टिकट की घोषणा कर दी गई है। और आपने ये बातचीत भी सुनी है कि इस बार उन्होंने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। भाजपा सरकार की नीतियों पर भी उन्होंने पूरी तरह हमला किया है। यानी 5 साल में कुछ नहीं बदला। जो विकास अखिलेश की सरकार में कराए थे उन्हीं का उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास किया है। लेकिन अब आने वाला वक्त बता पाएगा, क्योंकि ठाकुर तेजपाल इस चुनाव को किस मायने में ले रहे हैं, कितनी ताकत के साथ लड़ेंगे अपनी जीत का, वो पूरा दावा कर रहे हैं। बहरहाल 22 का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि छाता का चुनाव
बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जाता है कि छाता की राजनीति दो नेताओं के बीच ही घिरी रहती है, यानी दो नेताओं की धुरी में अल्टरनेट इनका ऐसा क्रम रहता है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में छाता का विधायक कौन होता है। बहरहाल राष्ट्रीय लोकदल सपा गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में ठाकुर तेजपाल सिंह चुनाव मैदान में रहेंगे। न्यूज का पर्सन राजेश सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।